कलयुग का अंत आते आते ऐसी हरकत करेंगे लोग। कलयुग लगभग 4,32,000 सालों का है, जिसमें 5,000 साल पूरे हो चुके हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंत में कलयुग, ये 4 युगों से मिलकर बना है ये समय। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की शुरुआत सतयुग से की और अंत कलयुग से। कलयुग में पाप करने वालों की संख्या सबसे अधिक होगी। कपटी और स्वार्थी व्यक्ति ही विद्वान माना जाएगा। जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। कलयुग में आश्रम और गुरुकुल जैसी व्यवस्था नहीं होगी। वेदों का कोई पठन नहीं होगा। विशिष्य गुरु का आदर नहीं करेंगे। पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करेंगे, जिसके कारण वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा धन कमा लेने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाएगा और लोग थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी दूसरों का बुरा करने से नहीं कतराएंगे। अधिकांश धन घर बनाने में नष्ट हो जाएंगे और जिससे दान पुण्य जैसे कार्य नहीं होंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु सिर्फ 20 या 25 साल की हो जाएगी। कलयुग की स्त्रियां केवल धनवान पुरुष को ही अपना स्वामी मानेंगी और निर्धन पति को त्याग देंगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी रुचि के हिसाब से ही आचरण करेंगी और हाव भाव विलास में भी उनका मन लगा रहेगा। कलयुग में धन रहित व्यक्ति को बेकार माना जाएगा। विवाह में प्रेम नहीं समझौता होगा। स्त्रियों में लाज लज्जा केवल शून्य मात्र में ही रह जाएगी। कलयुग में स्त्री अपने पति और गुरुजनों का आदर भी नहीं करेंगी। उसके अलावा जो दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग में लोग शरीर को ही अपना सब कुछ मानेंगे और आत्मा को जानने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। कलयुग में धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। कलयुग में राजा चोर और चोर राजा जैसा बर्ताव करेगा। कलयुग में लोग रोगग्रस्त होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। दोनों ही विवाह धर्म का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। केवल धनवान व्यक्ति ही न्याय पा सकेंगे और जो धन नहीं खर्च पाएगा उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कलयुग में कौन व्यक्ति किस किस तरह की मदद कर रहा है यह पता ही नहीं लगेगा। आपको जो सहयोगी दिख रहा है वह पीछे षड्यंत्र कर रहा होगा। कलयुग दिखावे का युग होगा। लोग सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए धर्म कर्म के काम करेंगे। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि कलयुग में मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। कलयुग में भाई भाई का नहीं होगा और तो और संतान भी अपनी माता पिता की नहीं होंगी। कलयुग केवल अपने बेटे बच्चों के घेरे में रहकर सीमित हो जाएगा और बाकी सब पराये हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इतनी गिरी हुई होगी कि मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में उसको कोई ग्लानि कोई संकोच नहीं होगा। कलयुग में लोग सत्ता के लालच में अपने ही संतान की बलि चढ़ाने में अग्रसर होंगे। सत्ता मानवता के उद्धार के लिए होती है। केवल कलयुग में सत्ता के उद्देश्य केवल अपना उद्धार करना होगा। सत्ता का मार्ग अधर्म का मार्ग होगा और सत्ता के कीड़े सारे संसार को खोखला कर देंगे। दिन प्रतिदिन मानवता विवशता की गहराई खाई में गिरती चली जाएगी। घोर कलयुग में वो दौर भी आएगा जब चारों तरफ अशांति और त्राही होगी। कलयुग में मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। इसमें समझते ही कि आखिर किस तरह से होगा कलयुग का अंत। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। दोस्तों, लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष ही रह जाएगी और इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। घर गृह में कलेश होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी झूठ बोलेंगी। पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों में पट्टी बन जाएगी और हर जगह झूठ का ही झूठ बोलबाला होगा।
कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके अपने घर में ही हैवान वास करेंगे, उनके पिता उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती है, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल हो जाएगी और उनका अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी, तब भगवान विष्णु ने कहा था तब वो कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भगवत पुराण में कहा गया है कि समय के न्याय से न तो कोई लोग वंचित रहेंगे जिन पर अत्याचार होता है, और न तो लोग अपने समय के दल में बच सकेंगे जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं। दोस्तों, कलयुग के इस प्रथम चरण में ही बहुत सारी घटनाएं होने भी लगी हैं कि हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसी बुरी आदतों और बुरा प्रभाव से दूर रहकर अच्छे कर्म करना चाहिए और हरि नाम का जप करना चाहिए। अपने घर में ही आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके। पति पत्नी को विवाह के बंधन को समझकर उनका पालन करना चाहिए। माता पिता और बड़ों का मान रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ध्यान जप ज्यादा कार्य करके अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम कलयुग के प्रकोप से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं।